प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय के मापने की कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में हमने राष्ट्रीय आय के आशय से संबंधित विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से परिचय करवाया था, जिसमें मार्शल, पीगू, फिशर, साइमन कुजनेट्स आदि अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय के संबंध में अपने अपने मत व्यक्त किए थे। उसके बाद हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद, फिर उसके बाद एनआई एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजल इनकम, पर कैपिटा इनकम और वास्तविक आय बनाम मौद्रिक आय। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पहले के वीडियोज में चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्पादन गणना विधि, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसके अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और कुल उत्पादन में से पूंजी की घिसावट तथा मूल्य ह्रास अर्थात डिप्रीशिएशन तथा मध्यवर्ती वस्तुओं इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य घटा देने से शुद्ध उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय जोड़ने से शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात हो सकती है। हम इस विधि को वस्तु सेवा विधि, कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्यों का योग ही अंतिम उत्पादन योग बनता है, फाइनल प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स टोटल, जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। उत्पादन गणना विधि एक लंबी और कठिन रीति है जो उन्हीं देशों में सफल होती है जहां उत्पादन के सही आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इस विधि में यह विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी वस्तु या सेवा से मूल्य की दोहरी गणना न हो, संपूर्ण उत्पादन में से पूंजी का मूल्य ह्रास घटा दिया जाए, विदेशी लेन देन को भी इनमें सम्मिलित किया जाए। अगर हम इन सब बातों पर ध्यान रखें तो हम उत्पादन गणना विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आय गणना विधि, सेंसस ऑफ इनकम मेथड। इस विधि के अंतर्गत देश में उत्पत्ति के सभी साधनों की आय, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन सब का जोड़ लगा लिया जाता है और गणना करते समय ऐसे भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता जिनसे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। इस विधि से देश में आय के वितरण की जानकारी प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है, परंतु व्यावहारिक रूप में यह विधि विकसित देशों के लिए अधिक उपयुक्त रहती है, क्योंकि आयकर न देने वालों की आय का सही अनुमान लगाना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। तीसरी विधि है व्यय गणना विधि, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। राष्ट्रीय आय उपभोग व बचत के जोड़ के बराबर होती है। व्यय गणना विधि के अंतर्गत लोगों द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं का उपभोग मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और फिर इसमें उनकी कुल बचत का मूल्य जोड़ लेते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोगों द्वारा उपभोग पर व्यय की गई रकम का पता लगाना कठिन होता है और बचत का अनुमान लगाना भी सरल नहीं होता। यह कठिनाई अर्धविकसित देशों में और भी अधिक होती है, जहां लोग बचत को अनुत्पादक रूप में संचित करते हैं। लास्ट में सामाजिक लेखा विधि, सोशल अकाउंटिंग मेथड, प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन द्वारा प्रतिपादित
इस नीति के अनुसार देश की जनसंख्या को आय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वर्ग के कुछ लोगों की आय ज्ञात कर एक औसत निकाल लिया जाता है। उस वर्ग की कुल जनसंख्या को इस अनुमानित औसत आय से गुणा कर देने पर उस वर्ग की संपूर्ण आय ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न वर्गों द्वारा प्राप्त कुल आय का योग राष्ट्रीय आय होता है। सामाजिक लेखा रीति का प्रयोग तभी संभव हो सकता है जबकि सभी वर्गों के लोग तथा संस्थाएं अपनी आय का सही हिसाब किताब रखें। अर्धविकसित देशों में जहां इस प्रकार के हिसाब किताब ठीक प्रकार से नहीं रखे जाते, इस रीति का प्रयोग सीमित रहना स्वाभाविक है। उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कुछ अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। व्यवसाय गणना विधि के अंतर्गत सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। डॉक्टर VKRV राव ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में उत्पादन विधि तथा आय विधि का मिश्रित प्रयोग किया था। आजकल प्राय उत्पादन गणना विधि का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और व्यवहारिक है तथा इसमें दोहरी गणना का भय कम रहता है। धन्यवाद।